लखनऊ में प्लॉट लेने के लिए आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी लोकेशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मगर आप पैसा वहीं लगाना चाहते हैं जहां पे रेट बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस हों, जहां पे सबसे ज़्यादा योजनाएं आ रही हों। आज हम खड़े हैं इकाना स्टेडियम के ठीक सामने, और बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया अहमा मऊ के नाम से जाना जाता है। अहमा मऊ चौराहे से ही सुल्तानपुर रोड की शुरुआत हो जाती है, और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि सबसे ज्यादा योजनाएं अगर लखनऊ के अंदर कहीं आ रही हैं तो वो है लखनऊ का सुल्तानपुर हाईवे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और जो प्लॉट हम आपको दिखाएंगे अप्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा, रजिस्ट्री फ्री देखने को मिलने वाली है, और तमाम सुविधाएं जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड मिस्टर संतोष पांडे जी मौजूद है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद मैं सर। चाहूंगा हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताएं, क्या खास है, क्या लोगों को नया मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये गोसाईगंज तक हमारा एलडीए की सारी योजनाएं हैं। गोसाईगंज जहाँ से इंड होता है वहीं से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। शुरू हो मतलब जाता है, प्राइवेट अगर लोगों की बात करें तो वहीं से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा तो है। वहीं हमारा हाईवे से मात्र 250 मीटर की दूरी पे ये हमारा नगर पंचायत अप्रूव्ड प्लाट है। और आगे जो हमारा प्लाटिंग होगी वो जिला पंचायत में आएगा तो उससे अप्रूवल रहेगा। उससे अप्रूवल आगे रहेगा। एलडीए आएगा, या सीआर आएगा तो उससे अप्रूवल रहेगा। ठीक है। हमारी साइड लगभग 22 बीघे में पोजीशन है। आगे आने वाले उस समय में उसको हम 100-150 बीघे तक का प्रोजेक्ट ले जाने में सक्षम है। सक्षम। ठीक है, जरा यहाँ की आसपास की चीजों के बारे में बताइए, और हम जब गोसाईगंज तक पहुंचते हैं उससे पहले क्या क्या चीजें देखने को मिलती है जो लोगों को जाननी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो उधर की जो हमारी कस्टमर लॉबी है वो पूर्वांचल से आती है। तो पूर्वांचल से हमारे प्लाट की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर होगी, 2 से 2.5 किलोमीटर। और रिंग रोड जहाँ से सारे शहर की कनेक्टिविटी होनी है, रिंग रोड हमारे प्लाट से दूरी होगी लगभग 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। जी। और यहाँ पे व्यक्ति को इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, लुलु मॉल देखने को मिल जाता है। अच्छा, इस कैंसर जगह से हॉस्पिटल। कैंसर हॉस्पिटल, इस जगह से अगर व्यक्ति को आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचना हो जी, क्या समय लग जाएगा। 12 से 15 मिनट 12 से 15 मिनट में व्यक्ति पहुंच जाएगा। हाँ। ऑफर के बारे में जरा बताइए, आप क्या बता रहे हैं नवरात्रि में। ऑफर अभी कोई अगर बुकिंग करवाता है तो नवरात्रि में उसकी रजिस्ट्री फ्री करवाई जाएगी। रजिस्ट्री फ्री होगी, जी। और किसी व्यक्ति को अगर बैंक लोन चाहिए हाँ, वो बैंक भी लोन। देखने को जी, मिलेगा। बैंक लोन तो अप्रूव दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, हम चलेंगे प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे, और मैं पूरी की पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। साइट पे आने के बाद सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि जहां से शुरुआत होती है इस प्लानिंग की, वो रोड 60 फीट चौड़ी है। इस तरफ दिखाएं एक बार कैमरामैन कि मकान आपको देखने को मिल जाता है प्लानिंग के शुरुआत में ही, और ये घनी आबादी का क्षेत्र है जहाँ पे यदि आप चाहें तो तुरंत मकान बना के रह सकते हैं। मंदिर भी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि भैया जहाँ पे भी मैं प्लॉट लूँ, पूजा पाठ करने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस पे कम से कम मंदिर मुझे मिल जाए। इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं कि लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, ऊपर टंकी, सोलर पैनल, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये बताइए सर, सुल्तानपुर हाईवे से यहाँ की एग्जैक्टली क्या दूरी पड़ जाती है। देखिए, हम 1 मिनट से भी कम समय में हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ऐसे मतलब मुश्किल से 60 सेकंड आप अगर करेंगे तो काउंटिंग आपकी 60 के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे। जी, अच्छा, जी। एक बात और बताइए, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप विकसित करने वाले हैं, देखिए, और ये सड़क का काम कब तक संपन्न हो जाएगा। ये यही बरसात के बाद आपको डामर रोड यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे सीवर, डामर और आपकी लाइट की व्यवस्था ये हम करके देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी ही कुछ रो हाउस भी बनने वाले हैं। जी। अच्छा, इस 60 फीट के अलावा कितनी कितनी सड़कें हैं यहाँ पे। यहाँ पे 40 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड है। 30 जो अप्रूवल में जो मानक होता है, हाँ, वो मिनिमम 9 मीटर होता है। तो उस मानक के हिसाब से सारी रोडें हैं यहाँ सारी रोडें आपने विकसित की हैं। अच्छा, कोई गेट वगैरह का भी प्रावधान रखने वाले हैं जी, आप यहाँ पे? भविष्य में यहाँ पे एक गेट बनेगा। हाँ। जो हमारे मैप में जैसा गेट है वैसा ही गेट बनना है। अच्छा, जी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो आप गेट का एक डिजाइन आप लोगों ने प्रपोज किया होगा, जी, जी। वो मुझे भी आप दे, चुकी मैं हाँ, दर्शकों को दिखा जी, सकूं। आपको दिखा। और यहाँ से प्लानिंग की शुरुआत होती है, आगे देखेंगे तो बकायदे डिवाइडर रोड होते हुए प्लानिंग काफी पीछे तक जा रही है। ये एक्चुअली कितने बीघे में ये आपकी फैली हुई है। ये अभी हमारा लगभग 20 बीघा प्लस है। बाकी आने वाले समय में हमारा ये है कि कम से कम 150 बीघा तक ले जाएंगे। 150 बीघे तक लेके जाएंगे। जी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे अभी है कि कहीं भी हम साइट पे जाते हैं, हाँ। तो 40 फीट रोड पे अवेलेबिलिटी प्लाट की नहीं होती है। लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है,
जहाँ पे 40 फीट रोड पे बहुत सारे प्लाट उपलब्ध हैं और उसका कोई पीएलसी चार्ज नहीं है। अच्छा, यही आने वाले समय में जब हमारी ब्रांचेज निकल जाएंगी 30 फीट रोड वाली, तब 40 फीट पे आपको पीएलसी चार्ज देना पड़ेगा। पीएलसी चार्ज देना जी, पड़ेगा। मैं चाहूँगा अभी जरा वो फ्री है। हम लोग आगे चलें और जरा पीएलसी के बारे में समझाएं, जिससे लोगों को समझ में आए कि उनका क्या बच रहा है आज की डेट में यहाँ प्लॉट लेने पे। पीएलसी जो है 10% लगता है, हम्म कार्नर पे 10% है, हम्म 40 फीट रोड पे 5% है। 40 फीट रोड पे 5% है जी और इसे कहते हैं शायद प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज। जी जी, यानी आप मनचाहे लोकेशन पे जब प्लॉट लेते हैं, जो कि एक जी, प्राइम लोकेशन प्राइम होती है लोकेशन चार्ज, उसी जी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, जी तो पीएलसी के तौर पे बिल्डर आपसे कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट जी चार्ज करता है आपके प्लॉट की कीमत के अलावा। जी। ये पीएलसी होता है। तो आज सर कह रहे हैं कि यदि आप आते हैं तो आपको पीएलसी नहीं देना होगा यदि आप 40 फीट रोड पे प्लॉट लेते हैं तो। भाई वो एक तरह से हमारा डिवाइडर रोड है। डिवाइडर रोड पे हमारी ज़मीन का वेस्टेज ज़्यादा जाता है। हाँ। तो ज़मीन का वेस्टेज ज़्यादा जा रहा है जो कि आपके उपयोग में आना है, हम्म। तो उसके एवज में हम उससे चार्ज करते हैं। चार्ज लेकिन करते अभी हैं। ये पूरा फ्री है। फ्री है अभी फिलहाल, अगर व्यक्ति यहाँ पे बुकिंग डालता है तो। जी जी ठीक है। ग्राहकों से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि प्लानिंग के अलग अलग हिस्सों को कवर करूँ, जिससे आप सारी चीज़ें देख सकें। जिसमें देख सकते हैं आप, जिस 40 फीट रोड का बार बार जिक्र किया जाता है, ये वही 40 फीट रोड है। बीच में डिवाइडर के तौर पे स्ट्रीट लाइट्स और पौधे आपको लगाकर दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस तरफ ये सर किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये साइड ऑफिस है। ये साइट ऑफिस है और ये ब्रांच रोड आपकी यहाँ से निकल रही है। एक बार दिखाएं कैमरामैन, जरा इस तरफ टर्न करें। ये 30 फीट की रोड होगी मेरे समझ से। जी जी। ठीक है, इस पे तो उपलब्धता मिल ही जाएगी। 40 फीट रोड पे भी आगे चल के कुछ प्लॉट आप बता रहे हैं, क्या क्या साइजेस हैं जो 40 फीट रोड पे मिल जाएंगे लोगों को? साइजेज जो हैं 1500 एरिया, 1250 एरिया, ये मिनिमम है। ये सब मिनिमम है। जी जी अच्छा, हम ये कह रहे थे कि मानक के अनुसार हमें 30 फीट से कम की सड़क नहीं देनी होती है। जी जी और सुविधाओं को जब आप गिना रहे थे तो आपने सीवर के बारे में बताया, रोड जी के बारे में बताया। जी। मेरे समझ से पार्क की कमी रह गई कुछ। नहीं, पार्क भी है। पार्क है जी, ना? पार्क रहेगा जी, पार्क बिल्कुल। भी अवेलेबल है, अगर व्यक्ति जी। चाहे तो आके स्वयं यहाँ पे मौके पे हाँ। सारी चीजें देख सकता है। यहाँ पे सुल्तानपुर रोड पे जिस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट है, जी आसपास क्या चीजें हैं और अन्य लोगों से अगर तुलना करें आप अपने इस प्रोजेक्ट की, जी। तो आप कहाँ अलग पाते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो अप्रूवल में पड़े हैं, पेंडिंग में हैं। ये साइड अपनी अप्रूव्ड है। ठीक है। यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आपका गोसाईगंज, आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल के लिए, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बगल में है। आपका नियरेस्ट मार्केट गोसाईगंज है, जहाँ पे हमें बेसिक ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। वहाँ आपको शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे स्कूल हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने बताया ही। और ज़रूरत व्यक्ति की यही होती है कि स्वास्थ्य मिले और खाने पीने के सारे सामान, कोई भी जरूरी चीज़, और शिक्षा सबसे जरूरी जो है जी जी वो मिल जाएगा। अच्छा, वो यहाँ यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे सारी चीज़ मिल जाएगी। सारी चीजें मिल जाती और हैं। 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। 5 से 6 किलोमीटर पे आप रिंग रोड पे पहुँच जाएंगे, जिससे आप लखनऊ के किसी भी कोने पे जाना चाहें तो आप पहुँच सकते हैं। पहुँच सकता है व्यक्ति। और यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है यहाँ का, कि यहाँ पे आने पे आपको खुद ही लगेगा हम किसी पार्थिव क्षेत्र की जगह खड़े हैं। जाहिर सी बात है। आप ये जो बाग है ये हमेशा रहने वाली है, क्योंकि इसको जिसने भी लिया है ये बाग कभी कटेगी नहीं। अच्छा, दिखाई जरा कैमरामैन एक बार से। बाग का मतलब हुआ एक ग्रीन एरिया, एक ओपन एरिया आपके प्रोजेक्ट के ठीक बगल में, जिससे आपको कहा जाए तो एक फ्रेश ऑक्सीजन सालों साल मिलने वाला है। लोग हमेशा, मैंने देखा है कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो वहाँ देखा होगा उन्होंने कि कुछ ग्रीन बेल्ट स्पेशली उनके लिए छोड़ी जाती है। उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट वो ग्रीन बेल्ट वो इसलिए कंसिडर करते हैं कि फ्रेश एयर का जो है एक सोर्स बन सके वहाँ पे। अच्छा, आपने बताया कि स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ पास में है। चलिए, इसका लाभ तो यहाँ पे रह रहे व्यक्ति को मिलेगा, मगर वो योजनाएं, चूंकि वीडियो की शुरुआत में कही गई थी बात कि सुल्तानपुर रोड पे सबसे ज़्यादा योजनाएं आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ की कीमतें बढ़ेंगी, उन योजनाओं का जरा नाम बताइए। देखिए, यहाँ पे ISBT आ रहा है, ट्रक टर्मिनल आ रहा है, यहीं पे आपको रिंग रोड के पास ही कबीरपुर में सिटी बस स्टैंड आ रहा है, कि आप वहाँ 2 मिनट में पहुँचे और शहर के किसी भी कोने पे जा सकते हैं। ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल, IT सिटी, और आवास विकास की योजना आपके यहाँ बगले में गवर्नमेंट की है, और नॉलेज पार्क आपका यहीं है जी। IT सिटी पूरा यहाँ एकदम गोसाईगंज के इस पार तक पूरा एक्वायर हो रहा है IT सिटी के तौर पे। ठीक है, ये सब योजनाएं आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतें बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, और व्यक्ति जो भी XYZ अमाउंट यहाँ पे लगाएगा कल को उससे बढ़ के मिलना ही मिलना है। मैं ये गारंटी करता हूँ सर
कि यहाँ पे कोई भी आज इन्वेस्टमेंट करेगा, हम्म। एक तो हमारी साइट अगर किसी भी अप्रूवल साइट से आप अगर कंपेयर करेंगे तो उसका रेट आप निश्चित रूप से इसके पैरेलल अगर पा रहे हैं तो वो अप्रूव्ड नहीं है, और अगर अप्रूव्ड है तो इस रेट में नहीं है। नहीं है। अच्छा, अपना रेट जरा बताइए क्या रखा है आपने? अपना रेट 1799 है, 99 रुपए आज की डेट में। इतना सारा विकास कार्य करके आप दे रहे हैं, बाकी और भी डेवलपमेंट के काम आप करने वाले हैं। साथ ही साथ अब ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई साइट इस रेट पे बिक रही है तो अप्रूव नहीं है, या तो उनका अप्रूवल लटका हुआ है, आपका अप्रूव्ड है, इस रेट पे कोई और नहीं दे रहा है। ये सब चीजें हैं दोस्तों। वीडियो के इस सफर में हम चलते चलते साइट के उस हिस्से तक भी आ चुके हैं जहां पे अभी काम थोड़ा कम हुआ है, बट रोड की डिमार्केशन जो सबसे जरूरी होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे आप गए प्लॉट खरीदने के लिए, कोई भी प्लॉट आपको दिखाया जाए, वहां तक आपकी गाड़ी जाए, आप उतर के स्वयं उस प्लॉट को देख सकें, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो हम उस हिस्से तक में आ चुके हैं जहां पे प्लॉट की बहुत सारी अवेलेबिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा सर, ये बताइए किसी व्यक्ति को कॉर्नर चाहिए तो मिल जाएगा कि नहीं? जी, अभी कॉर्नर उपलब्ध है। कॉर्नर उपलब्ध, क्या क्या साइजेस में होंगे कॉर्नर? कॉर्नर 2000 कम से कम लेना होगा। 2000 कम से कम लेना पड़ेगा। कुछ प्लॉट है जहाँ पे 1500 एरिया के भी कॉर्नर मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी 40 फीट रोड है आपकी? ये पूरी 40 फीट रोड पीछे तक जा रही है। अगर इस पे व्यक्ति को लेना हो, सपोज कर लीजिए कि ये जहाँ पे झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अवेलेबिलिटी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे सड़क का काम कब तक करेंगे आप? यही बरसात बाद ये पूरा रोड यहाँ से लेकर बाग तक पूरा ये वेल कंप्लीट आप कर देंगे। ठीक है। और अंत में जाते जाते फिर से हम ऑफर को बताएं, क्या ऑफर है, और कुछ आप बता रहे थे कि रेट भी आपके रिवाइज होने वाले हैं, वो कब तक होंगे? देखिए, ऑफर हम फिर से यही बताना चाहेंगे कि जो जिस व्यक्ति को भी प्लॉट लेना है, मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आके अपनी बुकिंग और अपना पोजीशन ले लें। नवरात्र में रजिस्ट्री करा लें। रजिस्ट्री का जो खर्च है वो फ्री रहेगा नवरात्र में। ठीक है। नवरात्र के बाद हम अपना जब ये रोड बन जाएगा तो हम अपने रिवाइज रेट पे बात करेंगे। नवरात्रि के बाद मेरे समझ से अक्टूबर में कहीं आपके रेट बढ़ने होंगे। और यदि मान के चलिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है, चलिए ठीक है, आपके ऑफर्स बहुत ही अच्छे हैं, फिर भी हमारा नाम लेता है तो कुछ अगर? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सम्मान होगा जी, और वो टेबल टॉक पे बैठ के बात हो जाएगी। निश्चित रूप से इसका सम्मान होगा कि जो आपके चैनल के माध्यम से आएगा उस ग्राहक का हम विशेष तौर पे सम्मान करेंगे, और रेट में जो भी गुंजाइश होगी वो हम करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। ज़रा समझिएगा, जब आप प्लॉट लेने की योजना बनाते हैं, आपको अच्छे विकल्प मिल रहे हो, अप्रूवल मिल रहा हो, बैंक लोन मिल रहा हो, और साथ ही साथ एक अच्छी कीमत पे आपको प्लॉट मिल रही हो, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं, अभी अभी एक मकान बिक रहा था। मकान जिस पैच में था वो पैच ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका था, एक मकान उसमें रह गया था। जिस ग्राहक को वो मकान लेना था उन्होंने थोड़ी सी देर की, और नेक्स्ट पैच में जब वो मकान लेने आ रहे हैं तो 400 रुपये रेट बढ़ के उनको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सर कहना नहीं चाहिए, वीडियो जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बुला के प्लॉट बेचा जा सके, जबकि ऐसा नहीं है। सच में यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं। आप भी जब प्लॉट खरीदेंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि मेरे प्लॉट की कीमत बढ़े। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो प्लॉट का जो रेट है वो स्थिर रहे सालों सालों तक। तो रेट बढ़ने से पहले यदि आप प्लॉट ले लेंगे, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अक्टूबर में सर बता रहे कि रेट बढ़ने भी वाले हैं। नवरात्रि में आपको रजिस्ट्री फ्री दी जा रही है, और साथ ही साथ यदि आप 40 फीट रोड पे प्लॉट ले रहे हैं तो यू विल नॉट हैव टू गिव एनी पीएलसी, किसी प्रकार की पीएलसी आपसे नहीं ली जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करें, मिस्टर संतोष पांडे सर से बात करें डायरेक्टली, और यहाँ के प्लॉट लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।